तो खुले में शौच करने पर पाबंदी लगाई जा रही है। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर एक गरीब परिवार को जिनके पास शौचालय नहीं है, जो खुले में शौच जाते हैं, उनके लिए फ्री शौचालय दे रही है सरकार। भारत सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान, इस सभी लोगों को यहाँ पर शौचालय मिलेगा। यदि आपके पास शौचालय नहीं है, आप बाहर जाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। खुले में शौच करते यदि पाए गए तो आपको सबसे पहले 100 रुपये, उसके बाद दोबारा 200, 400, 500 ऐसे करके आप पे जुर्माना लगेगा। और कई बार यदि पकड़े जाते हैं तो आपको जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है, क्योंकि खुले में शौच करना यहाँ पर अब सरकार ने बंद कर दिया है। अब सभी को शौचालय का ही यूज करना होगा। खुले में यदि यहाँ पर शौच करेंगे तो जुर्माना होगा, जेल की हवा भी खानी होगी। तो अब बात आती है कि सभी के पास तो शौचालय है नहीं, जिनके हैं घर में वो तो कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो खुले में ही जाते हैं। अब खुले में जाएंगे तो पड़ेंगे डंडे। तो आपको क्या करना है, आपकी जो ग्राम पंचायत है उसमें एक ऑफिस होता है, पंचायत भवन, जो ग्राम पंचायत जहाँ पर सभी लोग मीटिंग करते हैं, वहाँ पर जाकर एक सहायक बैठता है। सहायक जो है यहाँ पर हर ग्राम पंचायत में रखा गया है। जो भी प्रधान है उसका ऑफिस है, वहाँ पर ये सहायक बैठता है और गवर्नमेंट की तरफ से उसको जो है सैलरी दी जाती है। यहाँ पर जो जनता की सुविधाओं के लिए और जनता की समस्याओं के निवारण के लिए हर ग्राम पंचायत में सहायक रखा है। तो सहायक के पास आपको जाना है और आपको अपना आधार कार्ड और बैंक की किताब दे देना है, आपको शौचालय जरूर मिलेगा। सिर्फ शौचालय ही नहीं, कोई भी ऑनलाइन का काम हो, जाति निवास आय या आपको आवास नहीं है तो आप अपने जो है सहायक से मिल सकते हैं और कागज़ दे सकते हैं। पेंशन नहीं आ रही है, रुक गई है, किसी भी स्थिति की जांच पड़ताल के लिए भी सहायक के पास जाएंगे। सहायक जो हर ग्राम पंचायत में है और यहाँ पर प्रधान से यहाँ पर मेलजोल रहता है, तो प्रधान से पहले आप संपर्क करेंगे कि यहाँ पर हमें शौचालय चाहिए, तो वो आपको बता देंगे कि सहायक हर पंचायत घर में, पंचायत भवन जो होता है हर गाँव में, वहाँ पर आपको दे देना है अपने कागज़। कोई भी समस्या है या शौचालय की, तो शौचालय नहीं है तो आपको वहाँ पर आपको अपने शौचालय के लिए कागज़ दे देना है, आपको शौचालय मिलेगा। तो अब बात आती है कि जब तक शौचालय तो आएगा काफ़ी लेट, महीने 2 महीने लग जाएंगे, लेकिन जब तक शौच को व्यक्ति कहाँ जाएगा, तो जब तक आपको आपके ग्राम पंचायत में जो सार्वजनिक शौचालय है प्रधान बनवाता है और सरकार के द्वारा पैसा भेजा जाता है सार्वजनिक शौचालय के लिए, तो वो यूज करना है। क्योंकि बहुत सारे ग्राम पंचायतों में क्या है कि चलते हैं यहाँ पर शौचालय, सार्वजनिक शौचालय खुलते हैं, लेकिन बहुत सारे ग्राम पंचायतों में बंद पड़े रहते हैं, यानी कि प्रधान उसमें ताला लगा के रखता है। तो यदि खुला है आपके गांव में जो भी शौच को, जो भी सार्वजनिक शौचालय है, तो खुला है तो अच्छी बात है, आप वहाँ जाएं जब तक आपका नहीं मिल जाता है। और यदि आप जैसे आपके पास नहीं है और आप शौच को सार्वजनिक शौचालय में जाते हैं जो ग्राम प्रधान के द्वारा बनवाया जाता है, तो वहां जाते हैं, वहां पर ताला लगा हुआ होता है, तो आपको शिकायत करनी है, तभी वो खुलेगा, वरना नहीं, क्योंकि आवाज़ आपको उठानी होगी। यदि आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप किसी भी योजना का लाभ या जो भी आपका अधिकार है जो सरकार मुहैया कराती है वो आप अधिकार नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सरकार तो ऊपर से ऐलान कर देती है, लेकिन नीचे वाले लोग जो हैं वो बात को दबाते हैं ताकि आपको ना पता चले। तो आपका अधिकार है, आप सूचना दें। सबसे पहले तो अपने वार्ड के मेंबर से कहें, जो आपका वार्ड है, जो सदस्य होता है, कि भाई ये सार्वजनिक शौचालय नहीं खुलता है, इसके लिए आप प्रधान से बात करो। सार्वजनिक शौचालय ही नहीं, कोई भी समस्या है नाली से संबंधित या बहुत सारी समस्या की, आपकी जो समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, गंदगी पड़ी रहती है घर के बाहर, थोड़ी बहुत गंदगी है वो तो आपका हक है, लेकिन बहुत सारी गंदगी जो होती है वो प्रधान यहाँ पर सफाई नहीं कराता है, तो आप अपने पहले मेंबर से कहें, मेंबर प्रधान से कहेगा। यदि मेंबर और प्रधान दोनों की मिली भगत है, कोई नहीं सुनवाई कर रहा है, तो आपकी जो ग्राम पंचायत में जो सहायक बैठा है वहाँ पर आप लिखित में एक सूचना दे सकते हैं। लिखित में आप लिखेंगे एप्लीकेशन टाइप करा के और वहाँ पर देंगे ग्राम पंचायत सहायक को कि सूचना हमें प्रधान के खिलाफ देनी है कि यहाँ पर शौचालय नहीं खुल रहा है या गंदगी नहीं है, ये सफाई नहीं हो रही है या नाली सफाई नहीं हो रही है। लेकिन यदि वहाँ भी नहीं सुनवाई होती है, ऐसे सब लोग मिले जुले होते हैं, प्रधान की उनसे बात होती रहती है, वो कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, तो आपको क्या करना है, एक तो जन सुनवाई पोर्टल आता है। जन सुनवाई पोर्टल जो वेबसाइट होती है सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, आप ऑनलाइन कहीं भी करा सकते हैं, किसी दुकान पे 50 रुपये का खर्चा करके, तो वहाँ पर शिकायत दर्ज कराएंगे तो कॉपी अपने पास रख लेंगे।
तो वहाँ पर आप करा सकते हैं, या तो 1076 जो नंबर है सार्वजनिक वाला, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। 1076 नंबर ऐसा है कि वहाँ पर आप किसी भी समस्या के लिए आप कॉल लगाएंगे तो वहाँ पर आपकी सुनवाई जैसे होती है तो आपको एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, शिकायत नंबर दे दिया जाएगा। तो वहाँ पर आपकी समस्या का निवारण यदि हो जाता है तो ठीक है। यदि वहाँ पर भी नहीं होता है तो आपका जो एसडीएम है, यानी आपके क्षेत्र में जो तहसील में एसडीएम साहब बैठते हैं, वहाँ पर आपको लिखित में दे देना है एक सूचना, यानी कि शिकायत पत्र, कि नाली नहीं सफाई हो रही है या शौचालय हमें आवेदन किया था लेकिन इन्होंने हमारे कागज जो है गुम कर दिए, नहीं मिल पाया, या शौचालय जो है यहाँ पर सार्वजनिक प्रधान नहीं खोल रहा है तो हम शौचालय जाएं कैसे। शौचालय यदि बाहर जाएंगे तो वहाँ पर अब बैन हो गया है बाहर जाना, खुले में शौच होना। तो यहाँ पर ये सारी शिकायतें जो भी हैं आपको अपने एसडीएम से करनी है। एसडीएम के पास पावर होती है, यहाँ पर अधिकारी होते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान होगा। और चाहे तो आप तहसील दिवस में भी अपने डीएम को, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उनको भी शिकायत पत्र दे सकते हैं अपने प्रधान के खिलाफ। तो आपको आवाज़ तो जरूर लगानी है, चाहे प्रधान हो या मेंबर हो। यदि आपकी समस्या का निवारण नहीं होता है तो आपको आवाज़ लगानी है। बिना लड़े आप कोई भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि देखो दोस्तों, यदि आप आवाज़ नहीं देंगे, क्योंकि आपके घर के आगे की समस्या है, बिजली का तार यदि आपके घर के आगे लटक रहा है, तो आप यदि एप्लीकेशन नहीं देंगे तो नुकसान आपको है। वहाँ पर आपका रोज आना जाता है, गंदगी आपके आगे है या और भी समस्या है, तो वो आपको ही करना है। सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आप अपने जो है वहाँ पर जो ग्राम पंचायत में सहायक बैठता है वहाँ पर दें। वहाँ पर कुछ नहीं होता है तो 1076 जो कॉल नंबर है, टोल फ्री नंबर है, वहाँ पर आप करें। नहीं तो सबसे जो उचित सुविधा है वो एसडीएम को शिकायत दें। आपकी जो समस्या है उसका निवारण जरूर होगा। तो यही जानकारी आपको मैं देना चाह रहा था कि आप जागरूक हो। किसी भी समस्या के लिए आपको कंप्लेंट जरूर करनी होगी। आप कंप्लेंट करेंगे तभी समस्या का निवारण होगा। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों को जो है जानकारी हो और बिना डरे यहाँ पर शिकायत कर सकें, यहाँ पर अपने एसडीएम से या जहाँ भी जो जहाँ मैंने बताया शिकायत करने को। तो यही जानकारी आपको देना चाह रहा था। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इसी तरह से सही और सटीक जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी बेस्ट बेहतरीन सटीक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।